हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक नैनो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस कंपनी का नाम है HUSE फूड लिमिटेड। ये कंपनी का Q4 के नंबर वगैरह डिस्कस करेंगे, उनके कॉन कॉल्स वगैरह जो है उसमें क्या इन्होंने कैपेक्स किया है, देन उसके साथ साथ क्या एक्सपांसन वगैरह कर रहे हैं और न्यू कैपेसिटी जो है ऐड कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो HUSE फूड लिमिटेड जो है वो एक FMCG कंपनी है। FMCG कंपनी होने के साथ साथ ये कंपनी जो है जैसे आटा, दाल, स्पाइसेस, ऑयल, ये सारा कुछ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ये सेल करती है अंडर द ब्रांड हरिओम ब्रांड से। ठीक है, तो ये कंपनी जो है हरिओम ब्रांड से जो है अपने आटा, दाल, स्पाइसेस, ऑयल वगैरह जो है वो सेल करती है। ये कंपनी का सिंपल सा ये बिजनेस है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ठीक है, और ये कंपनी जो इनका जो ये कंपनी जो इनका मतलब 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है गुड़गांव में। ये कंपनी जो ऑपरेट्स कर रही है, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ऑपरेट्स कर रही है गुड़गांव में, गुरुग्राम में। ठीक है, जिनमें कॉम्बाइन एरिया अगर आप देखते हो तो 12,000 स्क्वायर फुट इनका एरिया है। और कंपनी का एक मेगा प्लांट है जो डेवलप हो रहा है विदिशा MP में, MP मीन्स मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका अगर टोटल प्लान एरिया देखोगे तो 50,000 स्क्वायर फुट है। ये कंपनी एक्चुअली इनका ये मतलब ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये मतलब कंपनी ने ये प्लांट के बारे में इन्होंने बताया कि ये प्लांट इन्होंने 50,000 स्क्वायर फुट का इन्होंने इनके जो है ये टोटल एरिया है विदिशा वाला। और ये कंपनी जो है इसमें मतलब ये वाला जो प्लांट है विदिशा में, इसमें देखोगे तो 2.5 से 3 मंथ मोटा मोटी ये सेटअप करने में लगेगा। तो ये फाइनली ये जो है ये एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 3 मंथ में जो है ये सेटअप हो जाएगा। और इसमें जो है आटा सेगमेंट मतलब जो आटा सेगमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है मोटा मोटी 45 to 50% जो रेवेन्यू है ये कंट्रीब्यूट करता है आटा सेगमेंट। वो ये कंपनी उस पर ये कंपनी जो है फोकस कर रही है ये वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। तो मतलब विदिशा वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फैसिलिटी है वो लगभग 2.5 से 3 मंथ विद इन 2.5 to 3 मंथ में एक्सपेक्टेड है ये जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें सिर्फ आटा सेगमेंट जो है, जो आटा सेगमेंट है उस पर कंपनी फोकस कर रही है और जो कंट्रीब्यूट करता है मोटा मोटी 45 to 50%। और कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है 7 कंपनी ऑन फ्लैगशिप, मतलब इनके कुछ मतलब जो कुछ फ्रेंचाइजी भी है एंड कुछ इनके कंपनी ऑन स्टोर भी है। तो ये दोनों मॉडल पे कंपनी काम कर रही है। और ये दोनों ये जो कंपनी अपने स्टोर वगैरह जो खोल रही है वो पॉज एरिया में खोलती हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, पॉज एरिया में। और कंपनी के 7 कंपनी ऑन स्टोर ये कंपनी ऑपरेट्स कर रही है एंड 12 फ्रेंचाइज आउटलेट्स अक्रॉस दिल्ली, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद में ऑपरेट्स कर रही है। कंपनी का एक्सपोर्ट वाला अगर ऑपरेशन देखो तो कंपनी का जो मतलब जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है वो HUSE एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है इनका इसी ब्रांड से जो है वो एक्सपोर्ट वगैरह करती है। तो ये इन्होंने बताया है कि ये हाल ही में इनके कुछ शिपमेंट्स जो है वो लगभग 10 कंटेनर शिपमेंट्स जो है वो लंदन, UK जो है वो गए हैं विद इन 6 मंथ। ठीक है, विद इन 6 मंथ में। और ये इनका अगर आप रेवेन्यू वगैरह देखोगे, इनके जो सेगमेंट है जैसे आटा सेगमेंट, स्पाइसेस है एंड एडिबल ऑयल है, तो इन सारे से अगर आप रेवेन्यू जनरेट जो कंपनी करती है तो वो देखोगे सिर्फ आटा वाला सेगमेंट से 45 to 50% रेवेन्यू जनरेट करती है। स्पाइसेस से 11 to 12% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। एडिबल ऑयल से 9 to 10% रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट करती है। और उसके साथ साथ कंपनी देखो तो कंपनी B2B एंड B2C और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट, ये तीनों सेगमेंट में कंपनी काम करती है। पहला अगर आप देखो B2C में क्या है कि कंपनी के ऑन स्टोर है। ठीक है,
और ये B2C में है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है अपने प्रोडक्ट जो है ये सेल करती है डायरेक्ट कंज्यूमर को। वो देखोगे तो वहाँ से रेवेन्यू कंपनी 54% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और B2B में आओगे तो B2B में क्या होता है, तो B2B मतलब हो गया कि जैसे ये जो है जितने रिटेल आउटलेट्स है उनको ये कंपनी सर्व करती है, देती है। उनसे रेवेन्यू जो है कंपनी का 37% रेवेन्यू जनरेट होता है। देन थर्ड एक्सपोर्ट है जो कंपनी करती है, वहाँ से 8% रेवेन्यू जनरेट होता है। और B2B एंड B2C मॉडल के बारे में अगर जानो तो B2B में क्या है कि जो B2B जो कंट्रीब्यूट्स है वो देखोगे तो मतलब आटा वाला सेगमेंट जो है पर मंथ देखोगे तो 150 टन ऑफ फ्लोर पर मंथ जो है कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ 600 प्लस इनके रिटेल काउंटर्स है, 600 प्लस इनके रिटेल काउंटर्स है, ठीक है। और जनरली अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो 1 करोड़ मंथली इनका रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी B2B सेगमेंट। देन D2C सेगमेंट है। D2C सेगमेंट मीन्स हो गया डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मीन्स इनके कुछ वेबसाइट हो गया, कुछ ऐप्स है एंड इनके खुद का वेबसाइट भी है। और ये कंपनी मतलब ये जैसे देखोगे जैसे D2C का जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म वो देखोगे तो प्लेटफॉर्म जो है वो 14.5K प्लस मंथली इनके यूज़र्स है और जनरेटिंग 1.02 करोड़ इन मंथली सेल एंड एवरेज टिकट साइज देखोगे तो 700 रुपया है। मतलब इनका अगर आप मंथली अगर सेल देखते हो तो 1 करोड़ का है, 1.02 करोड़ का इनका मंथली सेल है, जो एवरेज टिकट पड़ता है 700 रुपीज़, ठीक है। और इनका 14 मतलब 14,500 प्लस इनके मंथली यूज़र्स है। देन इनके साथ साथ इनका क्वार्टरली यूज़र ग्रोथ देखोगे तो 1.7K टू 1.9K है और 1 लाख प्लस क्वार्टरली ट्रैफिक एंड 11% प्लस इनके कन्वर्सन रीच है। देन कंपनी का मार्केट अपॉर्चुनिटी देखोगे तो इसमें इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया है कि इनका जो मार्केट है जैसे 2024 में इनका 84 बिलियन का मार्केट था, ठीक है, 2024 में। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये 2033 तक 256 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है, 256 बिलियन, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देखो तो लगभग 13.6% CAGR से ग्रोथ आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है जो मैनेजमेंट ने बताया है कि लगभग 256 बिलियन हो जाएगा 2033 तक। इसमें इनके कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है, ग्रोथ ड्राइवर्स है जो इनमें इनके ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे राइजिंग अर्बनाइजेशंस, ठीक है। तो राइजिंग अर्बनाइजेशंस है, डुअल इनकम हाउस होल्ड है, ठीक है, तो एक ही घर में मतलब 2 लोग कमाने वाले हैं। एंड टाइम कॉन्सेंट्रेट मेक पैकेट फ्लोर और स्टेबल फॉर कन्वीनियंस, मीन्स अभी क्या हो गया है ना कि अभी के लोग एक्चुअली क्या हो गया है कि अभी जो है लोग मतलब जो खुला जो पैकेट होता है ना, खुला पैकेट जो खुला सामान होता है कुछ भी हो तो वो लेना जो है मतलब कंज्यूमर जो है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक तो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, चाहे किसी में भी चाहे वो आप आटा सेगमेंट या खाने वाले सेगमेंट में देखो या फिर पहनने वाले सेगमेंट में देखो, आप किसी भी सेगमेंट में देखोगे तो लोग जो है थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। और प्रीमियम के साथ साथ अपना लोग जो है थोड़ा सा मतलब हेल्थ के तरफ भी जा रहे हैं, हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग ध्यान दे रहे हैं। इसलिए देखोगे तो सबसे ज़्यादा यूज जो है वो पैकेट फूड का हो रहा है, क्योंकि लोग जो है जितने भी प्रोडक्ट मतलब जो है वो एक तो प्रीमियम ले रहे हैं एंड सेकंड पैकेट ले रहे हैं। तो पैकेट फूड का देखोगे तो बहुत ज़्यादा अभी जो है मार्केट में जो है वो ज़्यादातर पैकेट फूड ही सेल हो रहा है। उस हिसाब से क्या होगा कि अभी लोग जो है किसी भी शॉप में जाते हैं तो वो बहुत कम टाइम देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपना उनका जो मतलब जो प्रोडक्ट जो भी वो लेने आए हैं, जैसे आटा लेने गए हैं तो वो पैकेट रहने से क्या उनका टाइम का एक सेविंग होता है और फटाक से उनका काम जो है फट से हो जाता है, क्योंकि पैकेट आटा रहता है
पैकेट आटा क्या पैकेट कुछ भी रहता है, कोई भी प्रोडक्ट, तो उनको एक तो उनको प्रीमियम आपको लेते हैं, देन सेकंड उनको एक पैकेट मिलता है पैकेट फूड, तो उनको थोड़ा सा टाइम सेव वगैरह होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी होता है कि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ के ऊपर जो है काफ़ी लोग ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सारे के सारे जो है थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और इससे टाइम भी थोड़ा बहुत जो है वो सेव होता है पैकेट फूड लेने से, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि टाइम कॉन्सेंट्रेट मेक पैकेट फ्लोर और स्टेबल फॉर कन्वीनियंस। देन थर्ड हम आपको बताया हाइजीन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड सील पैकेजिंग आर टॉप कस्टमर डिमांड अमीड इंक्रीजिंग एडल्ट्रेशन, ठीक है। देन उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज रिटेल अगर आप देखते हो एंड ई कॉमर्स पेनिट्रेशन राइजिंग, तो अभी देखो तो ई कॉमर्स का भी जो मतलब जो पेनिट्रेशन है वो राइज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ई कॉमर्स का, क्योंकि लोग जो है अब दुकान में भी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जितने भी प्रोडक्ट है वो जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो मंगा ले रहे हैं, तो वो भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सब सारे के सारे पैकेट फूड है, ठीक है। तो उस हिसाब से लोग एक मतलब एक टाइम का भी सेविंग हो रहा है कि उनको किसी शॉप में जाने का नहीं पड़ रहा है, वो डायरेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जितने भी ऑनलाइन है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो है लोग ले रहे हैं, इससे टाइम का सेविंग हो रहा है, ठीक है। देन उसके साथ साथ एक पैकेट फूड, मतलब उनका जितना भी फूड हो रहा है वो सारा पैकेट रहता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ लोग जो है काफ़ी प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कंपनी का देखोगे जितने भी ऑन प्लस फ्रेंचाइज आउटलेट है इस परफेक्टली प्लेस टू कैप्चर, मतलब देखोगे तो इसमें कंपनी का चाहे ऑन स्टोर हो या फ्रेंचाइज आउटलेट हो, दोनों में देखोगे चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, और दोनों में ही कंपनी का डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर ऑनलाइन होता है तो कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होगा, अगर ऑफलाइन होगा तो इनके खुद के स्टोर है, आप ऑन स्टोर भी है प्लस फ्रेंचाइजी भी है, तो वहाँ भी इनका जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो दोनों सब से कंपनी के जो है आउटलेट्स देखोगे तो परफेक्टली प्लेस टू कैप्चर, मतलब परफेक्टली है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से डिमांड इनका आ सकता है। देन ये कंपनी का अगर आप कैपेक्स के बारे में डिस्कस करो तो FY26 में इनका कैपेक्स था 1.672 करोड़, ठीक है, ये इनका कैपेक्स था। लेकिन यही करेंट FY27 में अगर आप देखते हो तो इनका एक्सपांसन जो कैपेक्स है वो मतलब जो कैपेक्स है वो एक्सपांड हुआ है, मतलब 4.525 करोड़ हो गया, मतलब 4.5 से 5 करोड़ इनका कैपेक्स हुआ है, ठीक है। देन कंपनी का कैपेसिटी वगैरह अगर आप देखते हो तो इनका एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी था वो 20 टन था, इंक्लूडिंग डे एंड नाइट, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग इनका था 20 टन, और अभी का जो न्यू कैपेसिटी है वो 40 to 50 टन पर डे हो गया, मतलब पर डे शिफ्ट ओनली फॉर आटा, मतलब इनका जो एग्जिस्टिंग 20 टन था, 20 टन का कैपेसिटी था, अब जो है न्यू कैपेसिटी जो है वो 40 से 50 टन हो गया है पर डे, और सिर्फ आटा सेगमेंट का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आटा सेगमेंट का। उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इनका इंक्रीमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। एंड देन इनका अगर आप स्टोर देखोगे, स्टोर एडेड के बारे में इन्होंने बताया है कि FY26 में इन्होंने 8 न्यू स्टोर इन्होंने ऐड किए थे FY26 में। देन FY27 में इनका प्लान है कि 9 to 10 स्टोर और ये कंपनी ऐड करेंगी, ठीक है। इवन जो ऐड करेंगी कंपनी वो दिल्ली NCR एंड उसके बाहर जो एरिया है, जो पॉज एरिया है ना, वहाँ पे कंपनी अपने स्टोर जो है वो खोलेंगे, ठीक है, अपना स्टोर वहीं खोलेंगे। तो कंपनी काफ़ी जो प्रीमियम लोकेशन होते हैं, जो पॉज एरिया है, वहाँ पे कंपनी जो है अपने स्टोर वगैरह जो है वो आउटलेट्स वगैरह जो है वो खोल रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप Q4 का इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो सेल्स ग्रोथ 84% से ग्रो किया, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। YoY लेवल पे इनका ग्रोथ है 84% से कंपनी का सेल्स ग्रो किया है। एबिटा देखोगे वो इंक्रीज़ हुआ 52% से।
पैड देखोगे 66% से ग्रो किया, एंड एबिटा मार्जिन जो है वो 13.95 है, मतलब 14% अप्रॉक्स, एंड पैड मार्जिन देखोगे तो 8.5% से ग्रो किया। तो इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मीन्स 84% का इनका सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। देन ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, काफ़ी अच्छा इनका मतलब इनके प्रमोटर भी देखो तो काफ़ी अच्छे इनके प्रमोटर है, जो अपने बिजनेस को काफ़ी मतलब अपने बिजनेस में काफ़ी अपने प्रोडक्ट पर काफ़ी जो है वो फोकस कर रहे हैं कि काफ़ी प्रीमियम हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट प्लस अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से वो रन कर रहे हैं। देन कंपनी के अगर आप देखो तो ये कंपनी फोकस कर रही है कंटिन्यू टू रिमेन एंड स्ट्रेंथिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच, इम्प्रूविंग operation capabilities and building a scalable food business with long term growth penetration, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल। देन कंपनी बता रही है कि इनका जो फोकस है वो कंटिन्यू टू रिमेन ऑन स्ट्रेंथिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन इम्प्रूविंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ एंड बिल्डिंग अ स्केलेबल फूड बिजनेस, ठीक है। ये सब पे कंपनी जो है अपना फोकस कर रही है। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप सेल देखोगे ऑन एन एवरेज 110 टन ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब सिर्फ आटा का इनका 110 टन का इनका सेल है एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ। देन जनरली अगर आप देखो तो 1.85 करोड़ का मंथली B2C सेल है। आप अगर उनका एवरेज टिकट साइज देखोगे तो 685 टू 700 धर सकते हो। तो इनका B2C का सेल है 1.85 करोड़ इन मंथली, सब इनका मंथली का डेटा है, ठीक है। देन उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनका ई कॉमर्स में काफ़ी अच्छा डिमांड बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है बट इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्केलेबल मॉडल पर कंपनी काम कर रही है। एक्चुअली कंपनी फोकस ही कर रही है अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, अपने जो फूड का जो बिजनेस है उसको काफ़ी स्केलेबल बना रही है। देन उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो रीच है उसको एक्सपांड कर रही है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो है उसको मजबूत कर रही है, ठीक है। तो कंपनी इस सब में फोकस कर रही है, काफ़ी अच्छा कंपनी फोकस कर रही है, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी आया एंड कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी का रिज़ल्ट वगैरह काफ़ी ऑसम, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। इनके मतलब इनके गाइडेंस वगैरह भी जो इन्होंने दिया है, जो कैपेक्स वगैरह का कैपेसिटी वगैरह जो बताया है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सब में इंक्रीमेंटल है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये कंपनी एक आई थिंक लॉट साइज में है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।